रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो अक्सर मेरे सामने आता है, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हों, खास तौर पे सर्दी में आता है कि शुगर के मरीजों के इतने हाथ पांव ठंडे क्यों रहते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या ये कोई अलार्मिंग सिम्टम है? अगर आपके भी ये हाथ और पांव ठंडे रहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी। अगर आप भी ये चीज फेस करते हैं कि शुगर के पेशेंट्स हाथ और पैरों के ठंडा होने की कंप्लेन करते हैं, तो देखें सबसे पहली बात तो ये है कि ये डेफिनेटली ज़्यादा एबनॉर्मल है। अगर ये गर्मियों के मौसम में भी हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है और वजूहात को जानने की ज़रूरत है। सर्दियों में खास तौर पे ये वाली सर्दी जो इस वक्त पाकिस्तान में अपने सारे पंजे जकड़ी हुई है, इसमें तो मेरा ख्याल है कि सब ही के, चाहे आप जितने भी मोटे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हाथ पांव रहते हैं। हाँ, अलर्ट होने की ज़रूरत वहाँ पर है कि जहाँ आप हीटेड एनवायरनमेंट में बैठे हैं, गर्म माहौल हो रहा है और फिर भी आपके हाथ और पांव ठंडे हैं, तो कौन सी ऐसी 5 वजूहात है जिनको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, शुगर की ज्यादती की वजह से आपकी शरियानें जो हैं वो अब सही तरीके से फ्लो नहीं कर रही हैं, वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है। अमूमन हम कहते हैं कि ये शुगर के पेशेंट्स में जब माइक्रोवेस्कुलर डिजीज होती है तो जो शरियानें हैं वो बढ़ती हुई शुगर की वजह से थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, तो खून की जब रसाई हाथ पांव में नहीं होगी तो जाहिर है आपको पता है सर्कुलेशन नहीं होगी, तो आपके हाथ और पांव ठंडे हो जाएंगे। नंबर 2, शुगर ही की ज्यादती की वजह से न्यूरोपैथी यानी कि नसें मुतासर होती हैं, तब भी जहां पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, सुनपना, चोटियां चलने का एहसास, ये सारी चीजें होती हैं, वहीं पर एक सिम्टम न्यूरोपैथी का है कि वो हाथों और पैरों को ठंडा कर देती है। शुगर आपकी कंट्रोल रहती है, डायबिटिक आप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके हाथ और पांव ठंडे हो रहे हैं तो आपने एक चीज जरूर रूल आउट करनी है कि कहीं आपके अंदर खून की कमी तो नहीं रहती। जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती हो, शुगर के पेशेंट हैं, हीमोग्लोबिन कम है, उनमें भी ये बड़ा कॉमन है कि आपके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं। नंबर 4, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, शुगर आपकी कंट्रोल है, हाथ और पैर ठंडे हो रहे हैं, खास तौर पे वो खवातीन जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, मोटापा हो रहा है और ये हाथ और पैर ठंडे हैं, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों को अपना थायराइड लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इन कैटेगरी में थायराइड कम हो जाता है जिसकी वजह से हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं, सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग जिनके गुर्दे बहुत ज्यादा मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, ऐसी सूरत हाल में हाथ और पांव ठंडे हो जाते हैं। तो अब आपने करना क्या है? नंबर 1, आपने सबसे पहला, अगर आपने अपने 3 महीने से पुराना HbA1c है तो आपने अपनी HbA1c यानी कि 3 महीने का शुगर का टेस्ट कराना है, जो कि सिंपल एक खून का टेस्ट होता है जिसमें कोई निहार मुंह होने की जरूरत नहीं होती है। तो एक HbA1c का टेस्ट कराएंगे, एक CBC का टेस्ट कराएंगे ताकि पता चले कि कहीं आपके जिस्म में खून की कमी तो नहीं हो गई। थायराइड का टेस्ट कराएंगे, थायराइड प्रोफाइल होता है, निहार मुंह टेस्ट करवाया जाता है, खून का टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि आपके गले में मौजूद ये जो गुदूद है ये काम करने की सलाहियत है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह हो जाती है हाथ पैर ठंडे होने की। इसके अलावा आपने क्या करना है, किडनी के टेस्ट करवाने हैं। हम हमेशा अपने हर पेशेंट का जब क्लिनिक पे आते हैं तब भी और 6 महीने के बाद रिपीट करते हैं। यूरिया, क्रिएटिनिन, EGFR, जहां हमें क्ल्यू मिलता है, जैसा हमें क्ल्यू मिलता है, हम वैसे किडनी के मुख्तलिफ टेस्ट करवा लेते हैं। इसके अलावा द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट ये करनी है कि जाहिर है अगर तो न्यूरोपैथी है या सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत अरसे से शुगर का इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर साथ में अगर फॉर एग्जांपल न्यूरोपैथी है तो न्यूरोपैथी की अपनी मेडिकेशंस होती हैं, उसका ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, लाइक आपके हाथ और पाँव रात सोने से पहले एक तो वार्म अप करें, सर्कुलेशन ताकि बेहतर हो। इससे भी नहीं होता तो मसाज करें, हल्का सा तेल लेके उसको नीम गर्म करके अपने हाथों और पैरों की अच्छी सी मसाज करें, ताकि आपका सर्कुलेशन जो है, खून का बहाव जो है वो बहुत अच्छा हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, इसके पीछे बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर थायराइड का प्रॉब्लम आया है तो डेफिनेटली आपने थायराइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, जो कि थायरॉक्सिन होती है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल होती है। बल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, कितना कम है, क्या खून चढ़ाने की ज़रूरत है, क्या आयरन के ड्रिप्स चढ़ाने की ज़रूरत है या टैबलेट्स लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर तो आप स्मोकर हैं, खास तौर पे मैं एक चीज़ भूल गई थी रीजंस में भी, कि स्मोकिंग की करने वालों के अंदर हाथ और पैर बहुत ठंडे रहते हैं। तो अगर आप स्मोकर हैं तो खुदा के वास्ते आप इन आदतों को अपने जो है वो चेंज करने की कोशिश करें। मैं ये तो नहीं कहती कि स्मोकिंग जो है वो एक आध दिन में ख़त्म हो जाएगी, बट उसकी रिडक्शन, उसकी कमी जो है वो बाइस बनती है आपकी बॉडी और आपकी लाइफ को बेहतर करने में। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन ठंडा वेदर है और उसकी वजह से आपके हाथ और पैर ठंडे हो रहे हैं, तो अपने आप को गर्म रखें। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ओढ़ना पहनना पसंद नहीं करते, ना ग्लव्स पहनना पसंद करते हैं, ना सॉक्स पहनना पसंद करते हैं, ना मोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो अगर आप आउटसाइड एनवायरनमेंट में हैं तो आप ये सारी चीजें पहन के बाहर निकले, ताकि आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप रह सके और आप इन चीजों से बच सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।